कहानी आज की अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हमने बात करना है फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। चलो हेडिंग डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि यह भी साल के अंत में बनाया जाता है। जिस साल के अंत में हो वो साल लिख लेंगे। चलिए बाबू, सब कोई फॉर्मेट डालिए तो साथ में। ये लाइन खींची हमने, गुड मॉर्निंग अनीशा। और बेटा सब कोई फॉर्मेट खींचिए जरा। लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीज रुपीज। इधर डेबिट साइड होता है और इधर क्रेडिट साइड होता है। हाँ ये देखिए, गुड मॉर्निंग गोलू। देखो बेटा, यहाँ सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट लिया है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाना है। याद कीजिए, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था तो हम लोग लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, पोस्ट में लिखते थे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी उस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ठीक उसी प्रकार आइए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सोनू, विकास। चलो बेटा देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर होगा तो डेबिट साइड होता है तो वो ट्रांसफर होके यहां पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पोस्ट में लिख रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। लिखेंगे सब कोई साथ साथ। गुड मॉर्निंग राजीव, काजल, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा होगा? जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकला है वो होगा। सर यदि ग्रॉस लॉस आया हो तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट की जगह लॉस आया हो, तो लॉस देखिए बाई साइड में होता है यानी क्रेडिट साइड में, और उसको ट्रांसफर करके हम इधर लाएंगे टू ग्रॉस लॉस। कोस्ट में ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट हुआ तो लॉस हुआ तो डेबिट साइड में। ये हम कहां से लेकर आ रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से। अब इसके बाद दुनिया भर के सारे खर्चे, जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मोटे मोटे तौर पे जानिएगा कि जितने भी खर्चे होते हैं, उस खर्चे में हमने कहा था वेजेज, मजदूरी, या माल को खरीदने या उसके लाने, लगाने या बनाने से संबंधित खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेज, मजदूरी या माल को खरीदने, लाने, लगाने से संबंधित खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। जैसे हमने कहा कि वेजेज होता है, कैरिज इनवर्ड हुआ, फ्रेट इनवर्ड हुआ, फैक्ट्री खर्चा, रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब क्या है? माल खरीदने, लाने, लगाने से संबंधित खर्चा या परचेज, वो जाएगा ट्रेडिंग में। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा जितने तरह के खर्चे हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे की लिस्ट बहुत छोटी सी है, उसको अच्छे से ध्यान में रखिए।
उसके बाद जो भी खर्चा आएगा वो सब खर्चा बताइए कहां दिखाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसे हमने सैलरी दी तो 2 सैलरीज, हमने रेंट दिया, गुड मॉर्निंग नैन्सी, तो 2 रेंट, रेंट का मतलब किराया, हमने ब्याज दिया तो 2 इंटरेस्ट, हमने डिस्काउंट दिया तो 2 डिस्काउंट अलाउड। कोई भी खर्चा का नाम लीजिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किया 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय होता है एक्सपेंसेस, कोई कमीशन दिया तो 2 कमीशन, कोई बैड डेट्स हो गया तो 2 बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन है तो 2 डेप्रिसिएशन। सारे तरह के खर्चे लॉस सब आपका किस में आने वाला है, सब ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में आता है। एक लाइन लिख देते हैं तो चलो मिसलेनियस एक्सपेंसेस और खर्चे बच गए सब यहीं पे लाओ, जितने तरह के खर्चे, ये इंक्लूसिव लिस्ट है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जो भी खर्चे है, मैंने कहा ना ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इतनी सी, उसको छोड़कर बाकी जो भी खर्चे है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आइए। और ये जितने खर्चे होते जाएंगे बताइए प्रॉफिट कम होता जाएगा आपका। अच्छा पहले देखिए ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट दोनों होगा क्या, नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा। आइए कुछ अदर इनकम भी आप क्या जाते हैं, तो यदि कोई इनकम आया है अदर तो वो भी आपका मेन, तो भाई माल बेचने खरीदने से हमारा जो माल बेचने से जो इनकम होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बन के आया है। लेकिन कुछ अदर जैसे कुछ कभी कमीशन रिसीव हो जाता है, कभी ब्याज रिसीव हो जाता है, कभी रेंट मिल गया हमें, तो इनकम नेचर का अगर कोई और भी आया। गुड मॉर्निंग निक्की, मोहम्मद शराफत गुड मॉर्निंग। चलिए आइए देखिए आप बाय कोई भी अदर इनकम, अदर इनकम जैसे इनकम में क्या आ सकता है, तो जैसे हमने कहा कोई रेंट रिसीव कर लिए कि किराया आया हो, रिसीव आया है, यहां देखो रेंट ये खर्चा है, ये रेंट मिला है हमें, कमीशन रिसीव्ड, कोई कमीशन आया हो, फिर उसके बाद इंटरेस्ट मान लीजिए आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्राप्त किया हो, इधर देखो इधर भी मैंने इंटरेस्ट लिखा था तो खर्चा है दिया होगा आपने, लेकिन मिला तो वो इधर आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे हैं। अगर इसमें से कोई है या इसी तरह का कोई अदर इनकम आपके हो, संडे रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीव्ड, तो वो सब आप किसमें डालिएगा, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद दोनों साइड टोटल होगा। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहा तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे लिखते हैं अब हम टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट, और कोस्ट में ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, या कैपिटल अकाउंट में सबसे अच्छा वर्ड होता है। बैलेंस शीट में भी कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर जुड़ जाएगा जाके, कैपिटल आपका पूंजी बढ़ा देगा, कमाएंगे तो पूंजी बढ़ जाएगा हमारा। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो चलिए, यानी डेबिट साइड ज्यादा है, बाय नेट लॉस, और इसको भी कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये फिगर हो या ये फिगर हो, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये दोनों क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर है, इस तरह से आपका टोटल हो जाएगा। तो आसान काम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। चलो फटाफट बताइए, नोटिंग हो गया, गुड मॉर्निंग अभिषेक, नीचे से नहीं दिख रहा है, रुको बेटा मैं नीचे का इधर लिख देता हूं, ये देखो
मिसलेनियस रिसीप्ट तक दिख रहा होगा, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इधर खर्चा था, वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं। इसके बाद देखिए टू मैंने लिखा नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर है ये, क्या फिगर है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक। और हमने बताया ट्रांसफर टू, इसको कहां ट्रांसफर करना चाहिए, कैपिटल अकाउंट, इसको ट्रांसफर करना चाहिए कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जाके क्या होता है, चिपक जाता है, ऐड हो जाता है, ये बैलेंसिंग फिगर है। लेकिन हमने कहा कि सर डेबिट साइड ही ज्यादा हुआ तो फिर लॉस लेंगे हम, लॉस मैंने उधर दिखाया आपको, बाय नेट लॉस, ये भी क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए तो लॉस हो गया हमारा। और इसे भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ये कैपिटल में घटेगा, क्यों, क्योंकि पूंजी कम हो गया, लॉस हो गया, तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलिए बताओ समझ आया? गुड मॉर्निंग बसंत, उत्सव कह रहा सर दिख रहा है, ठीक है जी, पर्सन टू पर्सन थोड़ा वैरी हो जाता है। अब मैंने बड़े बड़े लिख दिए, हो गया सबका नोटिंग हो गया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो आइए एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए। चलो सबने कह दिया, हो गया, तो सब कोई आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत आसान है। पेज नंबर बेटा 570 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आसान है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। 7 में इसने इसलिए लिया है कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट भी पढ़ चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अभी हम पढ़े हैं, तो दोनों का कंबाइन हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालिएगा, और जो आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालिएगा, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को साथ बोले, और नॉर्मली वही बोलेगा आपका, तो इन दोनों को कंबाइंड बनाया जा सकता है, और कंबाइंड ही बनाया जाता है, यानी दोनों को अलग अलग सेपरेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ इकट्ठे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार किया जाता है, ठीक है जी। तो जैसे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़िएगा सब कोई। कह रहा है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री महेश चंद्र द्वारा प्रदान किए गए निम्न विवरण से व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। नीचे देख लीजिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री महेश चंद्र इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम देखिए, का ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल, चलो सारे आइटम है, तो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक। तो देखिए जब दोनों का मिक्स हो, और आगे अभी हम लोग तीसरा जब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट, तो एक ही साथ जो इंफॉर्मेशन देगा सारा, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सब मिक्स इंफॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते समय हाथ में एक पेंसिल रखेंगे, सभी बच्चे एक पेंसिल जरूर रखें, और आइटम का बंटवारा हम लोग जो भी है आइटम का सिलेक्शन कर लेंगे, फिर पढ़ते जाएंगे। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा उसके आगे पोस्ट में लिख देंगे टी फॉर ट्रेडिंग, और जो पीएल से रिलेटेड होगा उसके आगे लिख दीजिए पी
P4 PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि आपको पहले सारे ट्रेडिंग के आइटम लिखने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ बनता है कि ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, पीएल वाला पीएल में डाल दें। नो, पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा और उसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी वो निकालेगा वही पहले कैरी करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम भरना शुरू करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते ही समय दोबारा मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पेंसिल लेंगे हाथ में और जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है उसके आगे पोस्ट में टी और जो पीएल से रिलेटेड है पी, ये लिखते चले आएंगे। और तब जब बनाना शुरू करेंगे तो फटाफट ट्रेडिंग वाला को ट्रेडिंग में ले लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाले को प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे। इससे क्या होगा कि मेहनत थोड़ा डबल नहीं करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे जरूर एक पेंसिल ले ले, क्योंकि आगे हम लोग बैलेंस शीट भी मिलेगा तो वो भी घुसा हुआ होगा उसमें। तो जो बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा वो बी फॉर बैलेंस शीट, टीपीबी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टीपीबी का कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग का आइटम टी लिखो, पीएल का आइटम पी लिखो, बैलेंस शीट का आइटम बी लिखो। ठीक, तो चलिए आइए हेडिंग डालते हैं हम। कंबाइंड बना रहे दोनों, इससे हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। फुल फॉर्म आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन देखिए कब कह रहा है, 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020। ये लाइन खींच दी हमने। जगह ज्यादा चाहिए, दोनों अकाउंट एक ही लेजर में तैयार होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स साथ साथ आप भी बनाएंगे, भले सॉल्यूशन मत देखिए, सॉल्यूशन बना तब भी किस फ्लो में क्वेश्चन बनता है वो फ्लो आपको समझ में आएगा। ठीक, ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फॉर्मेट हमने बना दिया। सबसे पहले ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम, उसमें भी बताइए हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ले लो। टू ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन में, जरूर होगा, पहला ही पॉइंट है 3200। ट्रेडिंग से रिलेटेड है। परचेज बताओ, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है टू परचेज। रिटर्न है, हाँ देखिए रिटर्न आउटवर्ड दिख रहा है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब वो परचेज रिटर्न, याद रखेंगे। यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है ना बेटा, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हमने वापस गया मेरा, तो जब माल खरीदे होंगे उसमें से वापस भेजे होंगे ना, तो इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड वापस रिटर्न आया, तो जो माल बेचे होंगे उससे वापस आया होगा ना, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। ये दो बात ध्यान रखें, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आउटवर्ड को सेल्स रिटर्न समझ लेते हैं। तो लॉजिक समझ आ रहा है कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हमारे दुकान से माल वापस गया, तो माल वापस कब जाएगा, जब खरीदे होंगे वो वाला माल वापस भेजेंगे, तो इसलिए वो परचेज रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब माल वापस आया, तो बेचे होंगे वो वाला वापस आया होगा, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड को हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ठीक है जी, तो
बताओ यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड दिख रहा है, ये दोनों अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, ये जरूरत पड़ती है, गड़बड़ी हो जाती है इसमें। परचेज हुआ हमारा कितने रुपए का, 13,960 इनर कॉलम है चूंकि रिटर्न वाला मामला है, माइनस रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का रिटर्न है 240 रुपया। तो लो जी 240 रुपया घटा के बताओ कितना हुआ, बताओ कितना हुआ घटाने के बाद, आंसर करो सब बच्चे। परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड घटाइएगा तो कितना आएगा, 13,960 माइनस 240। चलिए एक बच्चा अभी तक बताया, बाकी सब कह रहा है सर आप लिख दीजिए ना, जो लिखिएगा हम ले लेंगे। हाँ चलो धीरे धीरे बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, वेरी गुड, चलो गुड गुड, सब सही बता रहे हैं। तो लो जी परचेज रिटर्न आ गया, आगे बढ़िए। सेल्स दिख रहा है मुझे, तो मैं बाई साइड में लिख दूं सेल्स, हाँ ठीक है, ऐसे ही सभी बच्चे बताया करें, बाय सेल्स। बताओ तो माल कितना बेचा है, तो सेल्स देखिए क्रेडिट साइड दिख रहा है 25,200 रुपया, तो रिटर्न इनवर्ड भी कहीं हाँ है 25,200, तो इसमें से माइनस कर दो क्या, रिटर्न इनवर्ड। बताओ इनवर्ड कितना है, 600 रुपया। चलो इसको घटाओ, 24,600, वेरी गुड श्रुति, 24,600, बहुत बढ़िया सब। चलिए आगे बढ़िए। तो ये सब ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम शुरू में ही दिया है, मुझे मिल गया। वेजेज ट्रेडिंग में आता है, टू वेजेज कितना रुपया, 5,840, तो लिख दिया हमने 5,840। ट्रेड एक्सपेंसेस बताइए, ट्रेड एक्सपेंसेस किस में, तो याद रखें खर्चे जो भी है, ट्रेड नाम से आप ना घबराएं, ट्रेड से रिलेटेड खर्चे वो आपके पीएल अकाउंट में जाते हैं। क्या वो वेजेज है, क्या परचेज से रिलेटेड आइटम है, का बच्चा नाम देखता है ट्रेड एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में डाल दो ना। ये इनडायरेक्ट खर्चे, व्यापार से संबंधित जितने भी खर्चे, कोई बोलता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई इसको ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ये पीएल में जाएगा, इसमें नहीं रहेगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट हीट एंड फ्यूल, हीट एंड फ्यूल फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, इसीलिए कुछ ना कहे तो ट्रेडिंग में डालो, हीटिंग एंड फ्यूल। सामान वामान बनाने में हमारा यूज हुआ कितना रुपया, 160 रुपया, तो लो जी 160 रुपया। इंटरेस्ट, बिल्डिंग, फर्नीचर, देखो बिल्डिंग के आगे पोस्ट में लिखो कि ये बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग के आगे पोस्ट में लिखेगा बी, बैलेंस शीट का आइटम है, अगली क्लास में बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा। फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, इसके आगे पोस्ट में सभी बच्चे लिखिए। बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाता है, ये कोई खर्चा, ये असेट्स है हमारा, तो असेट्स और लायबिलिटी से संबंधित सारे आइटम वो आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसी पे चर्चा होगी, अभी सिर्फ लिख लो पोस्ट में, बिल्डिंग गया किस में, बैलेंस शीट में, फर्नीचर गया बैलेंस शीट में, कैपिटल गया बैलेंस शीट में, सन्डी डेटर्स उसके भी आगे लिखो बैलेंस शीट। सैलरी, सैलरी आएगा, खर्चा है, टू सैलरी कितना रुपया है, तो सैलरी आपका 200 रुपया, 200 लिखो। इसके बाद आइए कैश इन हैंड, ये आपका एसेट से बचा हुआ, कैश अकाउंट एसेट्स होता है, तो बैलेंस शीट में जाएगा, लिखो बैलेंस शीट। नहीं बेटा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में। सैलरी आएगा, खर्चा है हमारा, कैश इन हैंड खर्चा नहीं है, वो हमारी संपत्ति है। एक लाइन अभी बता देते हैं, वैसे डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बैलेंस शीट का। संपत्ति और दायित्व, एसेट्स और लायबिलिटी, हमने ट्रायल बैलेंस में भी उससे पहले भी चर्चा किया क्या क्या हमारे एसेट्स हो सकते हैं। तो जो जो एसेट्स और लायबिलिटी से संबंधित हमारे जो भी आइटम्स होते हैं वो सब हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है जी। खर्चा और इनकम वो हमारे पीएल अकाउंट में आएगा। अभिषेक कह रहा है सर सैलरी इसमें नहीं आएगा,
हाँ बेटा, तो सैलरी तो लिया मैंने पीएल अकाउंट में, अभिषेक सैलरी तो पीएल में लिया है। सैलरी बेटा पीएल में होगा, आज ही हम लोगों ने पढ़ा है। सैलरी ये वेतन देते हैं, तो वेतन का माल खरीदने से कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसीलिए सैलरी किस में आता है आपका, सैलरी पीएल अकाउंट में आता है। अच्छा मैं अभी क्या बना रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत, ये गड़बड़ हो गया। अभी तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ही चल रहा है ना, रुक जाऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, अभी तो ट्रेडिंग ही बन रहा है, बिल्कुल प्रमोद सही है बेटा, बिल्कुल सही। अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट नहीं किए। सैलरी पीएल में जाएगा, लिख लीजिएगा, अभी आगे पीएल बनाएंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी पीएल में। सन्डी क्रेडिटर्स ये बैलेंस शीट में। सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, ये भी बैलेंस शीट में। ठीक है जी, तो चलिए, इसका मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारे आइटम खत्म हो गए, तो पैकअप कीजिए इसको। 24 अकेला वजह सेल्स भारी पड़ रहा है, इसलिए इसको पहले टोटल करो। यहां दोनों अकाउंट कंबाइन पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ब्रेकअप हो जाएगा यहीं पे। 24,600 इधर भी चाहिए, 24,600, जितना कम पड़ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। क्लोजिंग स्टॉक भी, अच्छा नीचे क्लोजिंग स्टॉक है, वेरी गुड बेटा, नीचे देखिए उसके बाहर दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक बाय, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है, 3,000, 3,000 है, तो इसका मतलब ये अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 27,600। तो यहां पे भी अब आ जाइए 27,600। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जाता है, तो 27,600। अब बताओ बेटा यहां पे कितना रुपया बैलेंस है, डिफरेंस बैलेंस बताइए आप लोग। बताइए बताइए, 4,680 बैलेंस आया, तो ये हमारा 4,680, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सबका, वेरी गुड। तो बताओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी अकाउंट में अलग से जरूरत नहीं है, हमें पीएल अकाउंट को भी पूरा करना है। तो पहला काम बताइए क्या करते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी करते हैं। तो चलो, टू ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग में, तो हम पीएल में क्या लिखेंगे, बाय, अब हमारा पीएल शुरू हो गया यहीं से, ग्रॉस प्रॉफिट पोस्ट में ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, शुरू हो गया हमारा। बताओ कितना रुपया, तो यही जो 4,680 है उसी को ले आइए, देखिए यहीं से ये आ गया हमारा, ट्रांसफर हो गया 4,680। ठीक, अब आइए पीएल से रिलेटेड आइटम को। तो आपने अगर लिख दिया होगा टीपी तो आसानी है, मैंने नहीं लिखा तो मुझे फिर से ऊपर से देखना पड़ेगा कि अब पीएल से रिलेटेड कौन कौन सा है। ओपनिंग नहीं है, परचेज नहीं है, सेल्स नहीं है, रिटर्न आउट नहीं है, वेजेस नहीं है, ट्रेड एक्सपेंसेज है, तो हम लिखेंगे। वैसे पीएल में सबसे पहले सैलरी लिखे तो ज्यादा बेहतर है, ट्रेंड यही कहता है कि सैलरी सबसे पहले, एम्प्लॉय का खर्चा सैलरी सबसे पहले दिखाइएगा, ये हम लोग का ट्रेडिशन है, परंपरा है, तो इसलिए चलो मैं भी पहले सैलरी लिख देता हूं। लेकिन मान लो आपका पहले ट्रेड आया है तो ट्रेड ही लिख दिए तो आंसर भी फर्क नहीं आएगा, आंसर तो वही आएगा। सैलरी एक बार हमने लिखा था कितना रुपया था, 200, तो यहां लिख दीजिए 200। इसके बाद अब हम लिख रहे हैं टू ट्रेड एक्सपेंसेज, यहां लिया जाएगा कितना रुपया, 1360 रुपया, 1360 रुपया। डिस्काउंट पीएल का ही आइटम है बाबू, आते हैं देखते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेज के बाद है डिस्काउंट, बताइए, अभी बताया हमने डिस्काउंट पीएल का है, लेकिन देखिए
ये डिस्काउंट मेरा अलाउड है या रिसीव्ड है? तो देखो डिस्काउंट अलाउड, ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है, एक डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने पढ़ा है जर्नल में ही, अलाउड हमेशा हमारा डेबिट होता है और रिसीव्ड हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। दोनों के लिए हम वर्ड डिस्काउंट ही यूज करते हैं, लेकिन अलाउड डेबिट होता है और रिसीव्ड क्रेडिट होता है। तो देखो इसने केवल डिस्काउंट लिख दिया, लेकिन इसका अमाउंट देखिए किस साइड लिखा है, तो अमाउंट इसका क्रेडिट साइड लिखा है। तो क्रेडिट साइड लिखा है तो देखिए क्रेडिट साइड 400 रुपए, तो बताओ ये डिस्काउंट अलाउड हुआ या रिसीव्ड हुआ? ये आपका रिसीव्ड हुआ। तो इसीलिए बिल्कुल सही बता रहा है अभिषेक। नैन्सी क्लियर हो रहा है? तो चलो यहां पे बेटा लिख लीजिए आप, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना रुपया? एक इनकम की तरह हो गया हमारा 400 रुपया, तो यहां 400 रुपया लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड के ऊपर में डिस्काउंट एक डेबिट भी है हमारा 160 रुपए का, तो जो डेबिट वाला है वो डेबिट साइड में लिखे, टू डिस्काउंट 160 रुपया। डेबिट वाला आपका खर्चा होता है और क्रेडिट वाला इनकम होता है। तो एक डिस्काउंट दिया हुआ है 160 रुपया डेबिट और एक डिस्काउंट दिया हुआ है 400 रुपया क्रेडिट। तो क्रेडिट वाले को हमने इनकम लिया और डेबिट वाले को खर्चा लिया। हीट एंड फ्यूल तो ट्रेडिंग में चला गया था इंटरेस्ट, डेबिट में है तो इसलिए खर्चा हुआ हमारा टू इंटरेस्ट। कितना रुपया? 200 रुपया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम पे हम ले लेंगे 200 रुपया। आगे बढ़िए। बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल, ये सब मैंने बोला था क्या है? सब ये असेट्स है, लायबिलिटी है, सब बैलेंस शीट आइटम है। डेटर्स नहीं, सैलरी, सैलरी हमने ले लिया, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये हमारा पीएल में जाएगा। तो ये देखो क्रेडिट साइड है, हमने कहीं पैसा लगाया होगा उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे शेयर वगैरह खरीद लिया, हम कहीं पैसा दिए है, लगाए हैं, तो इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे इंटरेस्ट हमारे आमदनी हुई है, ये तो इनकम में आएगा। और देखो इसका अमाउंट भी क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कोई अमाउंट से आपका आइटम अगर जो डेबिट क्रेडिट दोनों में आने वाला हो और ये क्लियर ना हो कि किधर है, तो देखो वो साइड कौन सा है। अगर डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा तो वो खर्चा नेचर का होगा, और क्रेडिट साइड में लिखा होगा तो वो इनकम नेचर का होगा। 200 रुपया। आगे बढ़िए। सन्डी क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, बस खत्म। तो देखो तो कौन ज्यादा, तो चलो इधर ही ज्यादा है। टोटल करो कितना आएगा टोटल, तो 4680 में 600 रुपया और जोड़ दो, 5280। इधर भी चाहिए मेरे को 5280। बहुत बढ़िया। तो डिफरेंस जो भी है वो क्या है हमारा, टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, बताओ तो प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट बताइए तो 3360 रुपया। लो जी 3360 रुपया। तो बताइए जी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।
लिख लिए? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए, चलिए सब कोई बच्चे लिख लिए। आइए आप देखिए एक छोटी सी बात और, एक वर्ड थ्योरेटिकली जानना जरूरी है, वैसे तो पीएल अकाउंट कंप्लीट है, लेकिन एक वर्ड आप लोग नोट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी, संचालन लाभ जिसे कहते हैं। देखिए हेडिंग डालिए सब बच्चे, सब बच्चे लिखिएगा। देखिए वैसे तो हमने अभी निकाला पीएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट, बट कई बार इसमें से थ्योरेटिकली पूछेगा कि आपका ये जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, नेट प्रॉफिट और एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये कि वो प्रॉफिट जो मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अर्न किया गया है, जो काम हम करते हैं उस काम से ही हम कमाए हैं, तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। जिस व्यवसाय में आप लगे हुए हैं उस व्यवसाय के से आपको जो लाभ हुआ उस लाभ को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो सर ठीक है, वही तो प्रॉफिट होता है ना। कई बार हम व्यापार से अलावा किसी अन्य तरीके से भी कमा रहे हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन बनाया, इस क्वेश्चन में देखिएगा कि इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी आया था हमें। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट माय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये हमारा सामान्य बिजनेस नहीं है। मान लो बिजनेस हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़े के व्यवसाय से जो हम कमा रहे हैं वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन हमने इन्वेस्ट करके भी कुछ इंटरेस्ट कमा लिया, कुछ रेंट से कमा लिए, तो इनकम तो है, नेट प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, लेकिन वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। तो लिख लीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तात्पर्य ऐसे प्रॉफिट से है जो व्यवसाय के संचालन से अर्जित किया गया। व्यापार हम चलाते हैं, उस व्यापार से हमने अर्जित किया है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट का बंटवारा दो तरह से किया जा सकता है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है और दूसरा एक हो सकता है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए मेन बिजनेस क्या है हमारा, जैसे अभी देखो हमारा पढ़ाना काम है, तो आपकी फीस से जो इनकम हुआ वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम,
लेकिन मान लो मैं अलग से किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल कर दिया, उससे भी हमारी कमाई हुई, तो प्रॉफिट का पार्ट होगा। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मेन काम जो होता है उससे जो संचालन से जो अर्जित किया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर्स अलग से आपने कुछ कर लिया तो आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, जैसे रेंट रिसीव्ड, तो देखो अब मेरा रेंट ही पे काम चला है तो ऑपरेटिंग हो जाता है, लेकिन मेरा मेन काम कुछ और है, अलग से ये इनकम हो गया तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। तो आइए लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लेना पहले जल्दी। हो गया, चलो वेरी गुड। तो यहीं पे लिख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम निकालेंगे ही, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कीजिएगा आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब फिर कहा सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो लिखिए फिर भाई व्यवसाय को के संचालन में, अब हम व्यापार चला रहे हैं तो व्यापार को चलाने में जैसे हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, हमारा मार्केट का खर्चा हो रहा है, हमारे चेयर का खर्चा हो रहा है वगैरह वगैरह, इससे खर्चे हैं हमारे, जो भी चेयर तो असेट्स में चला जाएगा। जो हमारे एक्सपेंसेज हो रहा है हमारे, कि हमें रजिस्टर खरीद के देना पड़ रहा है, तो वो हमें क्या होगा, संचालन से रिलेटेड जो भी खर्चा, वो खर्चा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो व्यापार के संचालन से संबंधित खर्च, खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के अलग अलग तरीका होता है, जैसे नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटा दीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे के केवल घटा दीजिए तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एंड पर ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो एक दो क्वेश्चन बाइफर्केशन का भी देख लेंगे, अदरवाइज ज्यादा जरूरत इसकी नहीं है। जरूरत इसी की है कि सीधा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट से फिर पहुंचे किस पे, नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, और में लिख ही लीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे हमने बताया अभी आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट वगैरह इससे हम अदर इनकम है तो उसको घटा दीजिए। तो बस आइए कुछ इस आधार पे आप कुछ क्वेश्चन करके आएंगे। लिखो, ये हो गया सब, नोट कर लिए बेटा। सर बैक, लो बेटा बैक कर दिए जल्दी कर लो बेटा इसे, अभिषेक हो जाए तो बताओ। उसी कह रही है हो गया, वेरी गुड, चलो ये भी हो गया सबका, गुड। तो बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी बातें करनी है, वो भी हमने कहा ये एक दो क्वेश्चन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का बंटवारा, मेन काम आपका वही आने वाला है
कि ग्रॉस प्रॉफिट से हम पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट पे, ठीक। तो उसी आधार पर होमवर्क लिखिए। इलस्ट्रेशन 6 हमने छोड़ा था, 6 कर लीजिएगा, और कुछ छोटे छोटे वही ऑपरेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है अर्थमेटिकल टाइप के, वो आप कर लीजिएगा। सेवन तो हो गया, देख लीजिए 6 कर लीजिएगा आप 12 तक। कुछ दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। 6 to 12 तक। क्वेश्चन में आइए आप। बेटा देखिए फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला बता दीजिए। आप देखो ना, नेट प्रॉफिट में मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों शामिल है। तो यदि आप नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटा दीजिएगा तो बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा। तो वही हमने बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे आपके टोटल इनकम में यहां पे मैंने अभी जो बताया कि हमारे ये नेट प्रॉफिट निकाल लिया 3360, लेकिन इस नेट प्रॉफिट में देखिए कि आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। तो इसको क्या कीजिए, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग, ये व्यापार चलाने से नहीं आया। मान लो हमारा कपड़े का व्यापार है तो कपड़े के व्यापार से नहीं आया, ये तो हमने कहीं पैसा लगा दिया था इन्वेस्टमेंट, उससे आया होगा। तो ये 200 रुपया अगर घटा दिया जाए तो फिर ये प्रॉफिट कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो इसमें 3360 है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें कितना आएगा, सिर्फ 3160 आएगा। ठीक है। या फिर कहता है कि ये सर ग्रॉस प्रॉफिट लिए और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली ऑपरेटिंग खर्चा घटा दीजिए ना सारा, तो वो खुद ब खुद आपका सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में केवल ऑपरेटिंग खर्चा, अब उसमें हम इसको लेंगे ही नहीं। वेरी गुड, चलो समझ आ गया। बाकी क्वेश्चन में एक दो करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपने ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कर लिया था, अब शॉर्ट का सारा क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो 8, 9, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन तो है ही। देखिए होमवर्क लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन हम लोग 8 से लेकर 18 तक करके आएंगे, 8 to 18। जहां जहां दिक्कत आएगी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 से लेकर 18 तक, क्योंकि बाकी के छोटे शुरू के तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस एक जैसे नेट प्रॉफिट निकालना है तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है वो 16 नंबर से शुरू हो रहा है। तो 16, 17, 18 मेन 3 यही क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इतना होमवर्क आप करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।